Hello dear students. So today we will start new chapter that is binomial theorem. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा चैप्टर के बारे में बात कर लूँ। देखिए ये चैप्टर है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव मतलब कि आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक। दूसरा कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो काफ़ी लेंदी होगा, मतलब दिखने में लगेगा कि काफ़ी लेंदी है और जो एक्सप्रेशन लिखे होंगे काफ़ी बड़े बड़े एक्सप्रेशन लिखे होंगे, ठीक। बट ओवरऑल चैप्टर क्या है, इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन बन जाता है ओवरऑल, मतलब मेंस का तो बन ही जाता है, ठीक। वेटेज की बात अगर हम करते हैं तो एक क्वेश्चन मेंस में रहता है और एक क्वेश्चन एडवांस में रहता है, एकदम श्योर रहता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। हेडिंग क्या है अपना, बाइनोमियल थ्योरम। देखिए बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, आप जानते हो पहले से भी कि टू पैरामीटर्स, बाइनोमियल मीन्स टू पैरामीटर, और थ्योरम मतलब क्या होता है, रूल। तो दो पैरामीटर के लिए रूल। तो देखते हैं भाई कौन सा रूल, कैसा रूल, ठीक है। देखिए से मान लिया a प्लस बी के होल स्क्वायर की हम बात करें तो पूछे कि क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि हम बचपन से जानते हैं, है ना। मान लिया एक और एग्जांपल पूछे आपसे, a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या बोलेंगे इसके बारे में हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये दो लिखा हुआ है, ये काफ़ी कॉमन सा फॉर्मूला है जो हम बचपन से जानते हैं, ठीक। बट दिक्कत कहाँ पे होगी, अगर जैसे ही मैं यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 है, जैसे ही मैं उस पावर को इंक्रीज करूँगा तो फिर दिक्कत स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर आपसे पूछे a प्लस बी का पावर 5, तो अब आप शायद जवाब ना दे पाओ, या मान लो किसी को याद भी है लिख भी देगा, लेकिन अगर मान लो और पावर अप कर दे, a प्लस बी का पावर हम 10 कर देते हैं, अब तो और बिल्कुल भी लिख नहीं पाओगे, ठीक। तो अब कैसे इन सब चीज़ों को लिखेंगे, ठीक। तो लिखने के लिए कोई तरीका है क्या, तो हाँ वही तरीका क्या है अपना, बाइनोमियल थ्योरम। वही एक रूल देगा जिस रूल के तहत हम इसको एक्सपैंड करके लिख पाएंगे, ठीक। तो फिलहाल इसको लिखने से पहले देयर आर सम टर्म्स विच यू मस्ट बी फेमिलियर। देखो फर्स्ट इज फैक्टोरियल एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट। अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये है क्या, फैक्टोरियल और बाइनोमियल कोफिशिएंट। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं पहले, है ना। देखिए जैसे समेशन के लिए सिंबल होता है ना, प्रोडक्ट के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, वैसे ही फैक्टोरियल के लिए भी हम एक नोटेशन यूज करते हैं। कैसा, तो कुछ इस तरह का, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर हम लिख रहे हैं कुछ भी, लेट्स से हमने n लिखा, तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल n। क्या पढ़ेंगे इसको हम, फैक्टोरियल n। इसी को लिखने का तरीका एक और भी है कि हम n लिख के एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया मेरा, फैक्टोरियल n। अब इसका मतलब क्या होता है वो सुनिएगा। तो फैक्टोरियल n रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, मतलब कि लगातार n नेचुरल नंबर का वो प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या हो कहने का कि जैसे अगर हम फैक्टोरियल n लिख रहे हैं तो ये 1 से लेकर के, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करके n-1 अप टू n तक के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। जैसे मान लिया फैक्टोरियल 5 लिखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक। मान लिया एक और एग्जाम्पल लेते, फैक्टोरियल 10, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 7 8 9 10। तो इस प्रोडक्ट को फैक्टोरियल 10 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप यहाँ से गुना करके वैल्यू निकाल लो, तो वही वैल्यू फैक्टोरियल 10 का भी हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, फैक्टोरियल 7, तो क्या लिखेंगे हम, आप चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और नोट करो, क्या, जैसे मान लो हम यहाँ से यहाँ की बात करें 1 से लेकर के 6 तक का, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल 6 बोलेंगे, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं हम 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो इसी को लिखने का तरीका क्या हो गया, 7 इंटू फैक्टोरियल 6, ठीक है। अब मान लो अगर हम यहाँ से 1 से लेके 5 तक जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसको फैक्टोरियल 5 बोलेंगे। अभी देखें हम फैक्टोरियल 5, तो अब क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है।
और भी लिख सकते हैं, और भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि अपने को लिखना है क्या, लेट्स से फैक्टोरियल 6 लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है। अब मान लो इसमें हम अपने मन से 7 से मल्टीप्लाई कर दें और 7 से डिवाइड कर दें, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज़ लिखा हुआ है। तो अब ऊपर वाले को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, फैक्टोरियल 7/7, ठीक है। तो इसी तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फैक्टोरियल n का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक। इतना नोट कीजिए। फिर इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो थ्रू आउट द चैप्टर अपने को यूज पड़ेगा, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। नोट कीजिए इतना। चलिए फैक्टोरियल के रिगार्डिंग कुछ नोट्स लिखते हैं। आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा। देखिए नोट नंबर फर्स्ट, जो ये फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल्स आर नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव और फ्रैक्शंस। मतलब ये जो फैक्टोरियल है ये हमेशा n जब आपका नेचुरल नंबर होगा तभी डिफाइंड होगा, ये किसी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन के लिए डिफाइंड नहीं होता है। मतलब क्या होगा कहने का कि मान लो अगर हम लिखते हैं अंडर -1 या मान लो लिखते हैं -5, तो ये क्या हो गया फिर अनडिफाइंड हो गया। मान लिया लिखा फैक्टोरियल 3/4, तो ये भी क्या हो गया अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। तो डिफाइंड किसके लिए होता है, जब हमेशा अंदर में कोई इंटीजर लिखा रहे, पॉजिटिव इंटीजर लिखा रहेगा तो ये डिफाइंड हो पाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा देखो, इस मान लो फैक्टोरियल n है, इसको हम क्या लिखेंगे, अभी हमने यहाँ पे लिखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके n-1 तक और फिर n तक, ठीक है। अब अगर मान लो हम बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो इसको आप क्या बोलिएगा फैक्टोरियल n-1, है ना, और ये n। तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्या आ गया कि फैक्टोरियल n इक्वल्स टू n इंटू फैक्टोरियल n-1। आप चाहो तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, हम चाहें तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। कैसे, मान लो कि हम n-2 तक का लेते हैं, मान लो n-1 के पहले क्या होता, n-2 होता, तो अगर हम n-2 तक का लेते तो क्या लिखते हैं इसको, इसी चीज को हम क्या लिख पाते हैं, और n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2, ठीक है। तो हमेशा ध्यान क्या रखना है आपको कि जो बड़ा होता है फैक्टोरियल के अंदर, जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा अपने से छोटे वाले को कंटेन कर रहा होता है, ठीक है। मतलब जैसे आप यहाँ देखो कि जैसे फैक्टोरियल 10 है, तो फैक्टोरियल 10 अपने से छोटे जितना भी है, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 8, 7 सबको कंटेन कर रहा है। तो हम चाहे तो फैक्टोरियल 10 में से फैक्टोरियल 7 बाहर निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल 8 बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब इसके अंदर कंटेन रहता है, ठीक। इतना हो गया। अच्छा, इसी चीज को लिखने का एक और तरीका ये भी था, फैक्टोरियल 6 इक्वल टू हमने 1 बढ़ा के लिख दिया, है ना। यहाँ पर 6 है तो फैक्टोरियल 7/7 लिख दिया। कैसे लिखे ये आपको समझ में आ रहा है। तो अब इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो अंदर में है उसको 1 बढ़ा दिया, n+1 अपॉन सिंपली n+1, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भाई n+1 को आप बाहर निकालोगे तो वो इस n+1 से कैंसिल हो गया, बच क्या गया फैक्टोरियल n। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसी बात को यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 3 पे आते हैं। कुछ वैल्यूज हैं, मतलब कुछ फैक्टोरियल के वैल्यू हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। कौन कौन सा, तो फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 तो कितना 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6, फैक्टोरियल 4 तो इसी में एक 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा 24। फिर फैक्टोरियल 5 इसी में 5 से मल्टीप्लाई तो कितना 120। फैक्टोरियल 6 तो इसी में 6 से मल्टीप्लाई तो कितना 720। और फैक्टोरियल 7 तो फिर उसी में 7 से मल्टीप्लाई तो कितना 50-40, है ना। फैक्टोरियल 7 कितना हो जाएगा 50-40। अब आगे आप लिख सकते हो, बट इतना जो है वो आपको याद रखना है, इतना जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। फोर्थ मानिए फैक्टोरियल 0 की हम बात करें, ठीक है, तो फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी 1 के बराबर। कैसे, तो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो, देखो यहाँ पे अभी हमने डिफाइन किया, फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल n इक्वल्स टू n इंटू फैक्टोरियल n-1। मान लो इस n को हम इधर ले आते हैं
तो हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन n इक्वल्स टू फैक्टोरियल n माइनस 1। अब हम n की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0। तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 1 1 और नीचे 1, तो कितना हो गया फैक्टोरियल 0 इक्वल्स टू 1। तो ये भी एक वैल्यू है जो आपको याद रखना है। फैक्टोरियल 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा ये तो हो गया है, बस आपको याद रखना है फैक्टोरियल 0 जो है वो 1 होता है, ठीक है। आई थिंक आपने नोट कर लिया है, तो इसको मैं साफ कर लूँगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम वैल्यूज की बात करें तो यहाँ देखो कितना है 2 है, 6 है, 24, 120, 720, 50, 40, आगे भी हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये क्या इवन ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप हमेशा एक चीज ध्यान क्या रखना है आपको कि फैक्टोरियल n की जो वैल्यू होती है आर ऑलवेज इवन, हमेशा क्या होता है इवन होता है सिर्फ 1 को छोड़ के, है ना, एक्सेप्ट n इक्वल्स टू 1, बस। मतलब फैक्टोरियल n में आप कुछ भी रखो वो हमेशा क्या आएगा एक इवन नंबर आएगा, बस n इक्वल्स टू 1 को मत रखना, n इक्वल्स टू 1 पे क्या है ऑड आ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लिया 6। अब देखो जैसे मान लो हम यहां से बात करते हैं 5 से, फैक्टोरियल 5 से, तो कितना हो गया 120, उसके बाद 720, फिर 50 40। अब आप इस 50 40 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी जहां लास्ट टर्म में क्या आएगा 0 आएगा, फिर उसके बाद 9 से किया तो भी 0, तो हमेशा सबके लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि फैक्टोरियल n कंटेन्स 0 when n is greater than equals to 5। फैक्टोरियल n जो है वो सॉरी कंटेन 0 एट यूनिट प्लेस, मतलब अपने यूनिट प्लेस पे वो हमेशा 0 कंटेन करेगा। कब? जब n जो है वो 5 से बड़ा या 5 के बराबर हो जाएगा तब। ऑफ कोर्स n क्या है मेरा नेचुरल नंबर है, तो ये दो कंडीशन आप याद रखेंगे क्या कि फैक्टोरियल n आर ऑलवेज इवन एक्सेप्ट n इक्वल्स टू 1 पे, एंड फैक्टोरियल n कंटेन 0 एट यूनिट प्लेस व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे। अगर आपने पीएनसी पढ़ रखा है तो आई होप कि आपको ये सब कुछ पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी देख लो, इतना नोट कीजिए। फिर कुछ एग्जाम्पल पे आते हैं फैक्टोरियल के रिगार्डिंग। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेके हैं फैक्टोरियल के रिगार्डिंग, सिंपल से मैं सॉल्व करता हूं, आप देखिएगा, है ना। देखिए पहला एग्जांपल पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। देखिए अभी आपको बताया था क्या कि जो भी बड़ा होता है, जो बड़ा फैक्टोरियल रहता है, बड़ा मतलब जिसके अंदर बड़ा नंबर लिखा है, वो हमेशा छोटे वाले को कंटेन कर रहा होता है। क्या होता है? जो बड़ा नंबर रहता है वो हमेशा छोटे वाले को कंटेन कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो 10 है वो फैक्टोरियल 6 भी कंटेन कर रहा है और फैक्टोरियल 4 भी कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू उसके बाद 6 इंटू 5 इंटू 4 ऐसे आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इतने के बदले हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6, है ना, और नीचे क्या है फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। तो इस फैक्टोरियल 6 से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या बचा? तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है, और नीचे 4 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 2 से 4 टाइम्स, 4 से ये और 3 से 2 टाइम्स, तो कितना हो गया 20 इंटू 7 140, ठीक है। आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। नेक्स्ट पे आइए सेकेंड एग्जाम्पल। अभी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते रहे, है ना। फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो अब देखो बड़ा कौन है इसमें? फैक्टोरियल 7। तो ऑफ कोर्स फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 को कंटेन कर रहा होगा, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे? वो देखिएगा, इसको लिखो 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस ऑफ फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। तो कितना आएगा ऊपर से फैक्टोरियल 5 कॉमन, तो 7 इंटू 6 कितना 42 माइनस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। अब अगेन फैक्टोरियल 5 जो है वो फैक्टोरियल 4 को कंटेन कर रहा होगा, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर 5 इंटू
फैक्टोरियल 4 इंटू 41 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। तो इससे इतना कैंसिल हो गया और कितना हो गया 5 और 20, 205 अपॉन 24, 205 अपॉन 24। एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है, फाइंड n इफ फैक्टोरियल n प्लस 1 इक्वल्स टू 12 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो अब आप देखो कि भाई इसमें और इसमें बड़ा कौन छोटा कौन, n के हिसाब से। तो n के हिसाब से बड़ा तो ये हो गया n प्लस 1 और ये छोटा हो गया। तो ये जो है वो इसको कंटेन कर रहा होगा। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इस वाले में ये टर्म बन जाएगा और प्रोडक्ट में तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। बस इसी पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नंबर थर्ड पे तो इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, n प्लस 1 फर्स्ट टर्म, उसके बाद उससे एक कम तो n, फिर n माइनस 1, n माइनस 2 ऐसे करके 3 to 1 तक। तो उस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस 1 बोलो, और इक्वल्स टू कितना हो गया 12 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो यहां से तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब देखो क्या बच गया, n प्लस 1 इंटू n इक्वल्स टू 12, ठीक है, n प्लस 1 इंटू n इक्वल्स टू 12। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए अपने पास क्या है, दो तरीका है। एक तो क्या है, सिंपल क्वाड्रेटिक, जो अभी आप पढ़ रहे हो क्वाड्रेटिक, इजीली आप यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्म करो, सॉल्व करो, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो n का दो वैल्यू आएगा, तो पॉजिटिव वाले को रख लेंगे और नेगेटिव वाले को नहीं रखेंगे। अदरवाइज आप चाहो तो सोच के भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है 12, और नंबर कैसे है, तो दो लगातार नंबर है n, और n प्लस 1 क्या है, लगातार नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या है 12। तो अब आप अपने मन में ये सोचो कि कौन से दो लगातार नंबर का प्रोडक्ट 12 है। तो 3 इंटू 4, तो बस इसको इसी ऑर्डर में लिख लिया। पहले क्या लिखा हुआ है, बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, तो 4 इंटू 3। बस अब कंपेयर कर लो, तो n प्लस 1 इक्वल्स टू 4, तो भी यहाँ से n इक्वल्स टू 3 आएगा, और इसको कंपेयर किया तो भी n इक्वल्स टू 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 3। अदरवाइज आप इसको फैक्टराइज कर लो, मतलब यहाँ से फॉर्म करो n स्क्वायर प्लस n माइनस 12, तो भी आपका n की वैल्यू आ जाएगी। ये करना थोड़ा सा आसान पड़ेगा आगे चल के किसी लेंदी क्वेश्चन में, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है भाई, फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। तो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख के समझ सकते हो कि भाई n प्लस 1 जो है वो इसको कंटेन कर रहा होगा। तो ओपन कर दिया n प्लस 1 को, तो n प्लस 1 इंटू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। तो कितना आ गया, n प्लस 1 इंटू n के बराबर। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम है। तो आप इसको खुद से सॉल्व करें और बताएं कि आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। n प्लस 2 इक्वल्स टू 60 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो अगेन आपको पता है कि n प्लस 2 बड़ा है और n माइनस 1 छोटा है। तो जब हम n प्लस 2 को ओपन करेंगे तो n माइनस 1 का टर्म प्रेजेंट होगा, हम कैंसिल कर लेंगे। तो किया, ओपन करो, n प्लस 2 इंटू इससे एक कम तो n प्लस 1, फिर इससे एक कम तो n, फिर इससे एक कम करेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस 1 ही बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना। देखो जैसे मान लो कि मैं बोल क्या रहा हूँ कि जैसे मान लिया कि फैक्टोरियल 7 लिखा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करेंगे 7 इंटू एक कम 6 इंटू एक कम 5 इंटू 4 इंटू 3 ऐसे करके 1 तक गए। तो मान लो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 और इतने पूरे को हम क्या बोल दें, फैक्टोरियल 6, 7 इंटू 6 और इतने को हम क्या बोल दें, फैक्टोरियल 5, 7 इंटू 6 इंटू 5, फिर क्या बोल सकते हैं हम, फैक्टोरियल 4। बस वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल्स टू कितना, 60 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहां से क्या आ गया, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n इक्वल्स टू 60। अगेन आपके पास दो तरीका है, या तो आप क्यूबिक बना के सॉल्व कर लो, क्यूबिक बना के रूट्स निकाल लो, वहां से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। अदरवाइज आप बस ये सोचो कि ये क्या लिखा हुआ है, ये 3 लगातार नंबर का प्रोडक्ट कितना है 60, 3 लगातार नंबर का प्रोडक्ट कितना है 60। तो आपको बस ये सोचना है कि कौन से 3 लगातार नंबर का प्रोडक्ट 60 होता है, ठीक। तो सिंपल है, 3, 4 एंड 5, 12, 4 3 या 12 इंटू 5 कितना 60, ठीक है। तो बस इसी ऑर्डर में उधर लिख लिया, कितना 5
पहले सबसे बड़ा तो 5 इंटू 4 इंटू 3। अब आप किसी को भी कंपेयर कर लो, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो n कितना आ जाएगा यहाँ से 3। अब आप क्यूबिक कोई फैक्टराइज अगर सॉल्व करोगे तो भी आपको n कितना मिलेगा 3 ही मिलेगा। ठीक है, दैट्स इट। तो ये कुछ बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना, फैक्टोरियल का। इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ अपने को कहाँ पीएनसी में पढ़ना ही है, और यहाँ पे इसका बहुत रोल नहीं है। बस हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या और कैसे ऑपरेट करना है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ r इफ फैक्टोरियल r इज डिविजिबल बाय 38। मतलब r की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए फैक्टोरियल r जो है वो 13 से डिविजिबल हो जाए। तो आप आराम से वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ी देर सोचिए कि क्वेश्चन है क्या, इसका मतलब है क्या, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक, कि मेरा ऐसा मानना रहता है कि जब भी आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक, तो चैप्टर के स्टार्टिंग से ही आप इजी, मॉडरेट और टफ क्वेश्चन साथ ही लगाएं, ताकि पूरे चैप्टर का जो ओवरव्यू है वो आपका क्लियर रहे, आगे आपको दिक्कत ना हो और चैप्टर स्टार्टिंग से ही आपके ग्रिप में हो। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपने कुछ सोचा होगा, देखते हैं। देखिए, अच्छा एक चीज और, एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको बताता हूँ। मान लिया आपसे पूछे कि क्या 10 13 से डिविजिबल है क्या, तो नहीं डिविजिबल है। ठीक है, तो मान लिया इसमें हम 13 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या ये आप 13 से डिविजिबल है, तो 130 13 से डिविजिबल हो गया। ठीक, तो मतलब कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है तो हम उस नंबर में उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो उस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर 10 जो है वो 13 से डिविजिबल नहीं था तो हमने 10 में 13 से ही मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद ये 13 से डिविजिबल हो गया। ठीक, अब देखिए, अगर हम फैक्टोरियल r की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके ये r तक जाएगा, और अपने को बताना है कि ये r मिनिमम क्या होगा जिसके लिए 13 जो है वो डिविजिबल हो जाए। सो मान लो कि अगर आप r लेते हो 5, अपने मन से लेट r 5 रख के हम चेक करते हैं, तो देखो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो क्या ये 13 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 13 का एक भी फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, मतलब 13 का एक भी टर्म नहीं आया, तो ये 13 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब अपने को वहां तक लेके जाना होगा जहां तक 13 का एक टर्म डेवलप कर जाए। आराम से बात को सुनना। अभी r = 5 मान लिए थे हम, तो ये 13 से डिविजिबल नहीं हुआ। ठीक, जैसे ये वाला चीज़ था कि 10 जो है वो 13 से डिविजिबल नहीं था, तो उसमें हमने 13 से मल्टीप्लाई किया तो वो 13 से कट गया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई 5 पे तो 13 का टर्म कहीं आ ही नहीं रहा है, तो इसको हम आगे और लेके जाएंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे? वहाँ तक जहाँ पे अपने को 13 का एटलीस्ट एक टर्म मिल जाए। 13 का एटलीस्ट एक टर्म मिल गया तो वहीं पे ये 13 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आप देखते हैं कहाँ पे मिलेगा 13। तो भाई 13 क्या है? प्राइम नंबर। तो किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 13 नहीं आ सकता है। तो 13 आने के लिए एटलीस्ट 13 को होना प्रेजेंट है, 13 और 1 को रहना जरूरी है। तो ये अब कहाँ तक जाएगा? अब आप समझ सकते हो कि ये r = 13 तक जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे करके 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक में 13 का कोई टर्म डेवलप ही नहीं हुआ है, तो ये 13 से अभी तक नहीं कट रहा है। बट जैसे ही इसमें 13 आएगा तो अब ये पूरा 13 से कट जाएगा। ठीक है, तो r की जो मिनिमम वैल्यू हो गई, r मिनिमम इस वाले क्वेश्चन के लिए वो क्या हो गया? 13 हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आराम से सोचो, समझ में आएगा। इसी में मान लो एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे ऐसे करके, इसी में एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि इज फैक्टोरियल 13 डिविजिबल बाई इज फैक्टोरियल 13 डिविजिबल बाई 26, है ना। फैक्टोरियल 13 क्या 26 से डिविजिबल है, तो आप क्या बोलेंगे? ट्रू या फॉल्स? तो यस या नो। तो अब अगेन आप देखो कि फैक्टोरियल 13 तक में 26 का कोई टर्म प्रेजेंट हो रहा है क्या? तो हमने देखा कि यहाँ तक तो 26 डायरेक्ट नहीं है, बट यहाँ पे क्या है? 13 है और यहाँ पे क्या है? 2 है। तो जब ये प्रोडक्ट हुआ होगा तो 13 इंटू 2 26 का टर्म बना होगा। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं 26 इंटू इतना, तो आराम से ये भी क्या होगा? 26 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यस डिविजिबल बाई 26। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अच्छा, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ r इफ फैक्टोरियल r इज डिविजिबल बाय 16। तो अब है, आप सोच सकते हैं, सोचो इसको क्या है आराम से, फिर देखना सॉल्यूशन। तो देखिए, उम्मीद है आपने कुछ सोचा होगा, है ना। फाइंड दी व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ r सच दैट, मतलब फैक्टोरियल r इज डिविजिबल बाय 16। तो अब देखिए 13 में और 16 में फ़र्क क्या है, 13 प्राइम नंबर था, 16 प्राइम नंबर नहीं है, तो किसी भी दो नंबर का कॉम्बिनेशन 16 बना सकता है, मतलब कोई भी दो नंबर कंबाइन करके 16 बना सकता है। तो ठीक है, देखिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 ऐसे करके ये आगे जा रहा है 7 8। तो हमने देखा कि 16 बनने के लिए एटलीस्ट, मतलब 16 से कटने के लिए एटलीस्ट एक 16 का टर्म चाहिए होगा। तो देखते हैं कि क्या इसमें 16 डेवलप हो रहा है। तो 16 डेवलप होने के लिए क्या चाहिए अपने को, 2 पावर 4 चाहिए। 2 पावर 4 अगर इसमें प्रेजेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। तो हमने देखा कि भाई 2 4 बार है क्या, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे 2 कितनी बार है, एक बार। यहाँ पे 4 क्या है, 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे कितनी बार है 2, तो 2 बार। 6 कितना हो गया, 2 इंटू 3, तो यहाँ पे एक बार। फिर 8 में कितनी बार, 3 बार। 8 कितना है, 2 क्यूब, 3 बार। तो अपने को चाहिए क्या, 4 ही चाहिए ना। तो देखो 4, तो 2 1 3 1 4, तो 4 तो यहीं तक फॉर्म कर गया, मतलब कि फैक्टर r इक्वल्स टू अगर हम 6 ले लें तो फैक्टोरियल 6 में ही जो है वो 16 का टर्म डेवलप कर गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो 4 बार आ गया। ठीक है, तो इसके लिए r की क्या हो जाएगी वैल्यू, मिनिमम 6। ठीक है, उम्मीद है कि आपको उस क्वेश्चन में और इसमें फर्क समझ में आया होगा। 13 क्या था, एक ऑड नंबर था, तो 13 को सिर्फ 1 और 13 ही डेवलप कर सकता है। लेकिन यहाँ पे 16 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर को तो कोई भी दो नंबर मिलके डेवलप कर सकता है। तो हमने बस देखा कि 16 के लिए 2 पावर 4 चाहिए था, तो यहाँ पे 2 4 बार है क्या, तो 2 से 1 मिला, 4 से 2 मिला, 6 से 1 मिल गया, तो बस मिलके क्या बन गया, 2 पावर 4 डेवलप कर गया, यानी कि 16 मिल गया। तो r क्या हो गया, मिनिमम 6 हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। चलो मान लो इसी में हमारा पूछते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 2 करके कि सारा कुछ सेम और नीचे 18 कर देते हैं, मतलब जहां पे 16 है वहां पे आपसे पूछते हैं 18 के लिए। तो बस अपने को अब क्या चेक करना है कि 18 का टर्म डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 18 के लिए क्या चाहिए भाई, 2 चाहिए 1 बार और 3 चाहिए 2 बार। तो 3 2 बार और 1 बार 2, देखते हैं कहां पे मिल रहा है। तो 2 तो यही मिल गया 1 बार। ठीक है, अब 3 चाहिए 2 बार, तो 1 3 तो अपने को यहां से मिल गया, 1 3 अपने को यहां से मिल गया, और 1 3 यहां नहीं 6, 1 3 यहां से मिल गया। तो 2 3 और 1 2 मिलके 18 का टर्म डेवलप कर गया। तो हम आराम से इस पूरे को 18 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी r क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके लिए भी r क्या हो जाएगा, r मिनिमम क्या हो जाएगा, 6 के बराबर। तो डेट्स इट, ये मेरा क्या था, फैक्टोरियल का कंसेप्ट था। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे। जो भी, अच्छा एक चीज़ और कि आप जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी आपने अभी तक फील किया है, आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि उससे हेल्प लेके आगे उस चीज़ों को और अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।